सर्द हवाओं ने जैसे ही कराची का रुख किया तो खाने भी मौसम की मुनासबत से बदलने लगे। जाड़े के इस मौसम में मछली हर दस्तरखान का हिस्सा बनने लगी। लजीज जायकों के शहर कराची को मछली के स्टॉल्स मजीद पुररौनक बना देते हैं। कराची का एक कदीम इलाका किमाड़ी है जो एक तारीखी हैसियत रखता है। किमाड़ी की बंदरगाह पर एक तरफ कश्तियां नजर आएंगी तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सी फूड स्ट्रीट। और आज फितरत की इस नेमत का मजा चखने यानी मछली खाने किमाड़ी की गलियारों में घूमता मैं पहुंच गया किमाड़ी फूड स्ट्रीट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अपने जायके की इस आशनाई को बरकरार रखने के लिए मैं जब इस नगरी पहुंचा तो लोगों की इस हजूम ने जैसे मुझे चार जानिब से घेर लिया, तो मैं भी इस भीड़ का हिस्सा बनने अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। इसी भीड़ से निकलता जब मैं एक जानिब पहुंचा तो वहाँ एक बड़े से काउंटर पर मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ, झींगे, लॉबस्टर और केकड़े मौजूद थे और लोग वहाँ अपनी पसंद की मछली खरीदते और ऑर्डर पर लगवा देते। एक जानिब कारीगर एक तरफ रखी ताज़ा मछली उठाता और बड़ी तेजी से मछली के चमकदार छिलकों को छीलता और फिर उसे बड़ी नफासत के साथ चीरा लगाता और फिर उसे टुकड़ों में काट देता। इसी के साथ एक कारीगर प्रॉन्स की सफाई में मसरूफ था। अभी मैं इस महारत से चलते हाथों को तक रहा था कि सी फूड पॉइंट के मालिक इमरान न्याजी ने मुझे देखते हुए अपने जानिब बुलाया, जो गुज़िश्ता 8 सालों से सी फूड के इस कारोबार के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। मेरा नाम इमरान खान न्याजी है, एज आ ओनर न्याजी फ़िश बारबेक्यू, और यहाँ पर केमाड़ी में हमारी 2 ब्रांच है इस वक्त। ये बिज़नेस जो है हमारा दादा परदादा से ही चल रहा है। मैंने गुज़िश्ता तकरीबन 16-17 साल से स्टेप लिया हुआ है। फ़िश बारबेक्यू का सेटअप लिया हुआ है, तकरीबन 8 साल हो गए मुझे केमाड़ी में। कच्ची बच्ची की शॉप से फिर मैंने सोचा कि बारबेक्यू का सेटअप स्टार्ट किया जाए। तो फ़िश बारबेक्यू का सेटअप स्टार्ट जब किया, शुरू में थोड़ा तकलीफ़ थे, बाद में लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला और माशाल्लाह लोगों ने लाइक किया न्याजी फ़िश बारबेक्यू को, और अब माशाल्लाह कराची के मुख्तलिफ मकामात से लोग हमारे पास आ रहे हैं। बातों बातों में इमरान भाई ने बताया किमाड़ी के सी फूड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ रोज़ ताज़ा मछली छोटी कश्तियों पर लाई जाती है। किमाड़ी एक कराची में इस वक्त एक वाइड प्लेटफॉर्म है, यहाँ मछली डेली बेसिस पर आती है। ज़्यादातर छोटी कश्ती वाले जो है ना, ताज़ी मछली रोज़ाना जिसे कहते हैं हेला, यानी सुबह जो लांची जाती है शाम को आती है। हमारे पास जो मछली आती है सुबह जाती है तो शाम को जो लांची आती है उसकी मछली आती है हमारे पास। बाकी मीठे पानी की अपना लज्जत है और समुद्री मछली का अपना लज्जत है। कराची के लोग बिलखसूस लोग जो है ना, कराची के लोग समुद्री मछली को ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि इसमें एक तो एक कांटा है बीच का और गोश्त के दरमियान कांटे नहीं है, और इसके अलावा टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसी दौरान वहीं मौजूद एक काउंटर की जानिब मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि मछली को जलते कोयलों की नज़र करने से कबल कारीगर उस पर पहले नमक की कशीदाकारी करता, फिर उस पर सुर्ख मसाले की चादर फैला देता और यूं मुख्तलिफ मसालों की संगम से सजी मछली अपनी अगली मंजिल के लिए तैयार हो जाती। मछली तो टोटली ग्रिल की जाती है। दंदिया ले लो, वाइट पॉम्पलेट ले लो। वाइट पॉम्पलेट फ्राई का आइटम है, वैसे ग्रिल भी आप कर सकते हो। रेड स्नैपर हीरा हो गया, हीरा हमारा फेमस है इस वक्त। एक तो 1 किलो से 1.5 किलो 2 किलो का साइज़ मिल जाता है आपको, तो उसको आप बारबेक्यू के लिए किताब बना देते हैं। एक साइड में कांटा एक बीच का आ जाता है और एक साइड में बगैर कांटा, तो आप उससे पलट के भी खा सकते हो बगैर, आपको ना खाने के दौरान कांटा नहीं आएगा बीच में। एक बड़ी सी अंगीठी वाले काउंटर पर कारीगर मछली को ग्रिल में कैद करके कोयलों को नजर कर देता। मछली एक तरफ से तैयार होती तो वो उसे पलट देता और जरा सी देर में बड़ी सी मछली तैयार होकर अपनी मतलूबा टेबल तक पहुंच जाती। मछली तो हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ इक़साम की मछली होती है, जैसे दोथर मछली हो गई, सुरमाई मछली हो गई, इसके अलावा दंदिया फ़िश होती है, कुंड फ़िश होती है, इसके अलावा ब्लैक पॉम्फ्लेट होते हैं, वाइट पॉम्फ्लेट होते हैं। झींगे पे हमारे पास 3 से 4 क्वालिटी के झींगे होते हैं। एक तो वाइट जेरा झींगा होता है, इसके अलावा एक कलरी झींगा आता है, और इसके अलावा जो लॉबस्टर भी आते हैं हमारे पास, क्रैब भी हमारे पास होते हैं। इस वक्त क्रैब की हम लोग कढ़ाई भी बना रहे हैं, लॉलीपॉप भी बना रहे हैं, जो कराची में शायद कोई नहीं बना रहा। एक और कारीगर जलते तवे पर भड़कते तेल में जब मछली डालता तो वो शोर करता मछली को खुद में समो लेता, और कारीगर तेजी से बड़े से चमचे की मदद से तेल उसके ऊपर उछालता और मछली उसकी गर्माहट से खस्ता और सुनहरी होने लगती तो वो उसे पलट देता और यही अमल दोबारा दोहराता। मछली के इन टुकड़ों को सुनहरा होने पर एक ट्रे पर सजा दिया जाता और उसी की एक तरफ लोहे की कढ़ाइयों में लोगों की फरमाइश पर झींगे की कढ़ाई तैयार की जाती, जो यहाँ की फेमस डिशेज में से एक है।
फिश यहाँ की जो स्पेशलिटी, हम तो यूजुअली ग्रिल्ड फिश को खाते हैं और साथ में जो है प्रॉन्स की कढ़ाई लेते हैं। झींगा कढ़ाई, मच्छी कढ़ाई भी ये बनाते हैं, मच्छी कीमा भी बना देते हैं, मतलब ज़बरदस्त। ग्रिल इनका अच्छा है। श्रिम्प्स की जो प्रॉन्स की ये कढ़ाई बनाते हैं वो बड़ी बेहतरीन है। बहुत अच्छा जायका था और मेरे बेटे को मैंने बोला है कि हम दोबारा भी आएंगे। सबसे फेवरेट डिश हमारी ये फिंगर और ये जो यहाँ की प्राउन की कढ़ाई है वो हमारी फेवरेट है। मैं कोयटा से आया हूँ और मैं जब भी कराची आता हूँ, जब मूड होता है मछली खाने का तो यहाँ आ जाता हूँ। बड़ी टेस्टी बनाते हैं ये लोग और रेट भी इनका जो है बहुत ही मुनासिब होता है माशाल्लाह। झींगे जो होते हैं यहाँ पे फ्राई करके जो खाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे। हमने आज दंदिया का ऑर्डर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 बंदे थे, हमने 2 केजी अल्हम्दुलिल्लाह अकेले में खा लिए। कराची के खाने वैसे ही मशहूर हैं कि जो है ना वो स्टैंडर्ड सबसे हाई होता है, तो ज़बरदस्त फ़िश मौजूद है यहाँ पे। सी फूड लवर हैं हम लोग, लेकिन ये हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो मैं सेकंड टाइम भी इंशाल्लाह ज़रूर ही आऊँगी। खुश अखलाकी से इमरान भाई ने अपने वेटर्स को मेरे लिए लवाजमात तैयार करने को कहा। वेटर्स पलक झपकते ही मेरी टेबल पर तमाम के तमाम लवाजमात ले आया। तैयार ग्रिल्ड फिश और मखमली सुरमई ओढ़े फ्राई फिश के पीसेस और साथ ही प्रॉन्स की कढ़ाई भी परोस दी गई और उसी के साथ रंगों से सजा सलाद टेबल की रौनक बढ़ा रहा था। और इसके साथ ही इमरान भाई की वालदा के हाथों की बनी हुई लाल और हरी चटनियाँ भी शामिल थी जो मछली के जायके को मजीद बढ़ा रही थी। सबसे पहले ग्रिल्ड फिश को ट्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। इनमें भी कुछ अलग सी खुशबू से आ रही है। क्लासिक ये फ्राई फिश, धुआं निकल रहा है इसमें से और खुशबू की तो क्या ही बात है। ये देखो किस कदर सॉफ्ट हो रही है, वाह। ये देखो तीनों में डिफरेंट मसाले हैं और तीनों का डिफरेंट टेस्ट है, बहुत आउट क्लास है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।